हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोलराइज लाइट क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पोलराइजर और एनालाइजर के बारे में। क्या होता है हमारा पोलराइजर और क्या होता है एनालाइजर, कैसे ये काम करते हैं। पोलराइजर कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में ट्रांसफॉर्म करता है। अगर यह लीनियरली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करता है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलराइजर। ठीक है। लीनियर पोलराइजर के पास एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है। कोई भी अनपोलराइज लाइट जिसका इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है तो वो अलाउड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो ब्लॉक हो जाएगा थ्रू द पोलराइजर। हम फिगर में देखते हैं कैसे। सपोज ये हमारा एक पोलराइजर है। ये हमारा पोलराइजर है। यहाँ से हम इस पे अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। ये हमारी अनपोलराइज लाइट है। ठीक है। और ये जो है ये पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। अब जो हमारी पोलराइज लाइट होगी उसमें ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल ही वाइब्रेशन होंगे और किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं होंगे। जी, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, केवल ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल ही वाइब्रेशन हो रहे हैं, बाकी और जो वाइब्रेशन है वो ब्लॉक हो गए हैं कंप्लीटली। जी, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसी के अलॉन्ग ही हमारे वाइब्रेशन बचेंगे, बाकी सारे वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएंगे। अब एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर इज अ डिवाइस विच यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट। यानी एनालाइजर का काम होता है कि हमारी जो पोलराइज लाइट है वो किस डायरेक्शन में पोलराइज है ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। एनालाइजर और पोलराइजर दोनों सेम चीजें हैं। एनालाइजर का ही यूज हम पोलराइजर में भी कर सकते हैं और पोलराइजर का यूज हम एनालाइजर में भी कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा पोलराइजर है। ये हमारा एनालाइजर है। ठीक है। ये हम इस पे अनपोलराइज लाइट डालते हैं यहाँ से। ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। इसके बाद जो लाइट यहाँ से इमिट हो निकलेगी पोलराइजर से, वो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग पोलराइज लीनियरली पोलराइज हो जाएगी। ठीक है। अब एनालाइजर की भी एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है जिसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, कि है एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस। अगर लाइट ना, अब हम पढ़ेंगे निकोल प्रिज्म के बारे में। निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म एक तरह का पोलराइजर है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करता है और ये कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, ये जो दो लेयर्स हैं ये और ये दोनों लेयर कैल्साइट क्रिस्टल की बनी हुई हैं और बीच में एक
दो कैल्साइट क्रिस्टल को कनाडा बाल्सम से सीमेंटेड किया गया है। अब हमारा जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है वो कैसा क्रिस्टल है? वो एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल है और इसमें डबल रिफ्रैक्शन होगा। कैल्साइट क्रिस्टल कैसा क्रिस्टल है? एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक और इसमें क्या होगा? डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे ही अनपोलराइज लाइट इस कैल्साइट क्रिस्टल पे पड़ेगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से? ई रे एंड ओ रे। पहली रे क्या होगी? ई रे और दूसरी ओ रे। इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम है वो 1.15 के लॉन्ग के करीब होता है, जिसकी वजह से ये जो है ओ रे को हमारे इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देता है और नीचे की सरफेस को हम ब्लैक कर देते हैं तो ओ रे हमारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। नीचे के सरफेस पे हमारी ओ रे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। जो कनाडा बाल्सम हम जो लगाए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.15 के करीब होता है और इसकी वजह से जो ओ रे है वो इंटरनली कनाडा बाल्सम के सरफेस से ही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और चूंकि हम नीचे का जो लेयर है उसको ब्लैक किए हुए हैं तो यहाँ पे ये रे ओ रे पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ई रे वो ट्रांसमिट हो जाती है। इस तरीके से हमें पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। ना अब हम पढ़ेंगे कि पोलराइज अनपोलराइज लाइट को जब हम पोलराइजर से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में क्या चेंज होता है, यानी इफेक्ट ऑफ पोलराइजर on unpolarized light. When unpolarized light passes through polarizer, the intensity of the transmitted light will be exactly half the incident light. कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा पोलराइजर है, ये हमारा पोलराइजर है, यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई, अनपोलराइज लाइट, इसकी इंटेंसिटी आई जीरो है। तो जब लाइट हमारी यहाँ से पास होगी, जो पोलराइज लाइट होगी, पोलराइज लाइट जो होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई जीरो डिवाइड बाई टू। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। सपोज ये हमारा जो है पोलराइजर है, ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस पोलराइजर की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, अब कंसीडर आई जीरो sorry consider E0 be the amplitude of electric vector of unpolarized light। जो
अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो E0 है और वो हमारे जो वाई एक्सिस से वो जो है थीटा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो अब हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ई वाई, थोड़ा नीचे करते हैं, ई वाई इज इक्वल टू A0 cos थीटा एंड AX जो होगा A0 sin थीटा। अब क्या होगा, पोलराइजर हमारा जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो भी वाइब्रेशन है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग के वाइब्रेशन को वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा, E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। यहाँ पे हम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 C एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। हम ये टर्म को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल एम्पलीट्यूड से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। E0 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 क्या होगा, E0 स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें तो सभी हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 पाई तक वैरी करेगी। इन अनपोलराइज्ड लाइट all values of theta from 0 to 2 pi are equally possible, are equally possible। जो थीटा की वैल्यू है अनपोलराइज लाइट में वो 0 से 2 पाई इक्वली पॉसिबल होगी, क्योंकि जो अनपोलराइज लाइट होता है वो हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होती है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब इसकी जो इक्वेशन हमारा 1 है उस वहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा I होगा वो I0, अब हम एवरेज ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी ये हो जाएगा I0 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी जो कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इंटीग्रेट करने पे हमें मिल जाएगा I0/2। दिस इज द प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above। यानी अनपोलराइज्ड लाइट जब हमारी पोलराइज्ड लाइट से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी इनिशियल वैल्यू की जस्ट हाफ हो जाएगी।